Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आ चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इनमें वो भी क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। बेसिकली मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं पॉलिटी के सब मैंने इकट्ठे किए हैं और इस तरीके से उसको व्यवस्थित किए हैं कि मतलब चैप्टर वाइज व्यवस्थित किए उसे। मैंने कोशिश की है कि वो सीरियल वाइज आपको पेश किए जाए ताकि अगर आपने पहले से पॉलिटी ना पढ़ रखा हो या आपका कमजोर हो, आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे आपका पॉलिटी भी क्लियर होता जाएगा। सीरियल वाइज मैंने इसको अरेंज किया, आपको पूरा पॉलिटी समझ में आता जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जहां पर हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें उसके आगे हम देखेंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी आपके एग्जाम के रिलेटेड ओरिएंटेड उसके वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके पहले देखिए, उसके बाद ये आप पढ़िए, तभी आपको बहुत अच्छा ये अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। हमारी ये पूरी वीडियो सीरीज आप देख लेते हैं तो भी आपका ये पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपके लिए इनफ रहेगा। मोर देन 60-70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट जो वीडियो हमने छोड़ा था कि जो हमारे भारत का संविधान है वो कहाँ से लिया गया है, उसके सोर्स क्या क्या है, मतलब किस किस देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई, वहाँ तक हमने छोड़ा था। उसके बाद हम देखेंगे अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, संसद को अधिकार है, मतलब संविधान, हमारे संविधान में कुछ भी संशोधन करने का केवल संसद को अधिकार है। तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 368 में लिखा गया है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद जो है वो संविधान में कुछ भी अदला बदली, मतलब कुछ भी चेंजेस कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। और हमारे जितने पार्ट हम जानते हैं 22 पार्ट्स हैं, तो ये 20वें पार्ट में लिखा हुआ 20 जो भाग है, 20वां भाग है, उसमें हमारा जो 20वां भाग है इसी विषय पर है कि संविधान में संशोधन हमारा ये 20वां भाग जो कहता है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसमें। और ये अनुच्छेद इतने के अकॉर्डिंग केवल संसद उसमें कर सकता है। देखिए जो संविधान में प्रथम संशोधन किया था संसद ने, वो कब किया था? 1951 में किया था। इस संविधान संशोधन में आप सभी को पता होगा, जो हमारे हम जानते हैं पहले हमारे कितनी अनुसूची थे? पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान पहले बना हुआ था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। हम अभी जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं जो हमारी सूची है वो जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची वो जोड़ी गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में जो वो विषय है वो 62 है और संघ सूची में जो विषय है वो 98 है और समवर्ती सूची में जो विषय है वो 52 है। देखिए ये राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची को मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए जो हमारा 12 अनुसूचियां है ना, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारा केंद्र है और हमारा जो वो होता है राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो जो शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार है, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वही शक्तियां आती जो मतलब राज्य के अधीन हो, ऐसे काम जो राज्य के केवल राज्य करे, उसमें केवल राज्य का अधिकार हो। और संघ सूची मतलब ऐसे काम जिसमें केवल संघ की शक्तियां अपना यूज कर सके। और राज्य में जैसे एग्जाम्पल कि ग्राम जो सभाएं होती है, ग्राम पंचायत होती है, तो राज्य सूची में आती है और ग्राम पंचायत पे केवल राज्य का अधिकार है, संघ उस पर कुछ नहीं करती। और संघ सूची जैसे डाकघर है, रेलवे जो बजट है, तो ये संघ का अधिकार है उस पर। और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसपे राज्य का भी अधिकार होता है और केंद्र का भी, दोनों का, मतलब संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है, वो समवर्ती सूची कहलाती हैं। और जिसपे केवल जैसे कामों, जिन कामों में केवल केंद्र का अधिकार होता है वो संघ सूची कहलाती है, जिन कामों पर केवल राज्य का अधिकार होता है वो राज्य सूची कहलाती है। जैसे पंचायत, हमारे गांव में पंचायत होती है ना,
पंचायत में प्रधान होता है, तो उसका जो देखा रेखा करती है वो केवल राज्य सरकार करती है। और संघ सूची में जैसे डाकघर का जो बजट है उसको वो लेना देना है। जैसे रेलवे है, रेलवे पर केवल संघ का अधिकार है, उसका राज्य पर कोई अधिकार नहीं है, राज्य का कोई उस पर अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची जैसे हमारे वन वो होते हैं ना, किसी भी स्टेट में जो वन होते हैं उनके साथ क्या करना है, राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार उस पे होता है, तो दोनों मिलके वो करती हैं। तो आप याद रखेंगे राज्य सूची में 62 विषय हैं, संघ सूची में 98 है, समवर्ती सूची में 52। मतलब इसमें 62 ऐसे हैं जो राज्य के अधीन है, ऐसे विषय 98 ऐसे विषय हैं जो संघ के वो अधीन है, और 52 ऐसे हैं वो समवर्ती सूची के अधीन है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, इसलिए जैसे ये जो पॉलिटी है वो अकेले आप नहीं पढ़ सकते। मतलब जो पॉलिटी है उसमें बहुत कुछ समझने वाला है, तो आप अगर किताब से, अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आप नहीं पढ़ सकते, या तो आपको किसी के लेक्चर का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें समझने वाली हैं। वैसे ही याद कर लेंगे ये विषय क्या होते हैं, मगर विषय ये ऐसे होते हैं, इनका कंसेप्ट ये है, ठीक है। देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसको? मैंने बताया ना, समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, तो केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाना है, जो भी काम करना है, उनकी शक्तियों पर दोनों का अधिकार, केंद्र और राज्य पर, ठीक है, केंद्र और राज्य का। अब वन और जो पर्यावरण का विषय है वो किस के अधीन आता है? तो वो समवर्ती सूची के अधीन आता है। मतलब जो वन है हमारे स्टेट में, और जो पर्यावरण है तो वो समवर्ती सूची के अधीन आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आता है। उसके बाद देखिए, जो कानून व्यवस्था है वो मतलब जो कानून व्यवस्था वो किसका विषय है? वो राज्य सूची का विषय है। मतलब जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है तो वो राज्य का उस पे वो है अधिकार, राज्य बनाती है कानून। अब देखिए, शिक्षा समाचार पत्र कहाँ का विषय है? जो शिक्षा समाचार है वो दोनों का विषय है, समवर्ती सूची का मतलब राज्य का और केंद्र का भी। जैसे आईआईटीज हैं और एनआईटीज हैं, दुनिया सॉरी इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, आईआईटीज और एनआईटीज का ट्रिपल आईटी, तो ये हैं तो नेशनल, मगर इन पर ये समवर्ती सूची के अधीन आते हैं। तो ये नेशनल तो फंड केंद्र सरकार देती है, मगर इस पर जो ये विषय है ये समवर्ती सूची का है। अब देखिए, रेल डाक रक्षा ये कहाँ का विषय है? ये संघ सूची का विषय, मतलब केंद्र सरकार का इस पे पूरा उस पे वो है अधिकार। तो रेल पर डाक रक्षा ये सब उसी के हैं। अब देखिए, पंचायती राज्य जो विषय किसका है? ये पंचायत, ग्राम पंचायत जो गांव में होते हैं ना, वो राज्य सूची है, राज्य का। अब 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची, हमारी 12 अनुसूचियां है ना, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उसका विषय क्या है? जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज्य से संबंधित है, ठीक है। जो 12वीं है वो नगर पालिका से। अब देखिए, जो 11वीं, पहले तो 8 अनुसूचियां थी, केवल 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 4 जोड़ी गई ना। अब जो 11वीं थी ये जब हमारा 73वां अमेंडमेंट हुआ था, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये जोड़ी गई थी, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं जो हमारी अनुसूची है तब जोड़ी गई थी। अगर ये पूछा जाए ये कब हुआ, तो याद रखिए 1993 में हुआ था ये संविधान संशोधन। 73 जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1993 में हुआ था। और 12वां जो कि नगर पालिका पे आधारित है, ये उसके बाद जस्ट जो 73वां था ये 74वें संविधान संशोधन में हो गया था, ठीक है। ये 74वां जो संविधान 74 जो अमेंडमेंट था उसमें ये हो गया था, ये उसी साल हो गया था, उसी साल के लास्ट में 1993 में हुआ था, ठीक है। ये भी 1993 में हुआ था। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये जब पूछे गए मैंने व्यवस्थित किए हैं, आपको लग रहा होगा मैंने जो सीरियल वाइज व्यवस्थित किए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन है कि ये याद करो फिर ये याद करो, ऐसा नहीं है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है? वो ग्राम पंचायत है। जो पंचायती राज्य है उसका सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो राज्य सरकार की होती है, और ये विषय भी राज्य सूची का है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। जो पंचायती राज्य की व्यवस्था थी ना, ये 2 अक्टूबर 1959 को, ये 2 अक्टूबर 1959 1959 को ये शुरू की गई थी। उस समय जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे।
वो उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी और इसके अध्यक्ष जो थे, ये कमेटी के अध्यक्ष वो बलवंत राय मेहता थे। और सबसे पहले ये राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में एक जिला है नागौर, नागौर जिला है, वहां पर सबसे पहले ये हुई थी शुरुआत इसकी, जो पंचायत राज की व्यवस्था जो है। और 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और उसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता जी थे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। राजस्थान में कहाँ? ये नागौर जिला है, वहां से स्टार्ट हुई थी। देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में लागू की थी। और कहाँ? वो राजस्थान, हमने आपको बता दिया, राजस्थान में नागौर जो जिला है वहां पर ये हुई थी। ठीक है, अब देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? हमने आपको बताया जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें 11वीं 11th जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ये कब जोड़ी गई थी? 1993 में जोड़ी गई थी, हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो जो अनुसूची थी वो किस विषय में थी? वो उसका वो क्या था? 11th अनुसूची क्या थी हमारी? वो पंचायती राज व्यवस्था थी। इसके बाद जस्ट 74वां जो संविधान संशोधन था, जो 74वां अमेंडमेंट था, उसमें क्या था? उसमें भी जोड़ा गया था, 1993 में ही जोड़ा गया था, उसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार किस भाग में है? हमारे 22 भाग, टोटल 22 भाग हैं, तो उसमें जो भाग तीसरा है वो मौलिक अधिकार है। मतलब जो भारत के लोग हैं उनके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। स्टार्टिंग में ये मौलिक अधिकार, जब भारत हमारा आजाद हुआ था, जो संविधान बना था मूल संविधान, उसमें 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार 7 थे, मगर इस समय 6 मौलिक अधिकार हो गए। एक को हटा दिया गया है, जो कि तो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है, उसको दूसरे में कैटेगरी में ला दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? हमने बताया आपको 7 थे, अभी कितने हैं? अभी 6 हैं। एक हटाया गया, कौन सा हटाया गया और कब हटाया गया? तो वो संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। और किस संविधान संशोधन में हटाया गया? ये 44वें, मतलब 44th जो अमेंडमेंट हुआ था, जो 44th संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, उसमें क्या किया गया कि 7 से हमने 6 कर दिए थे मौलिक अधिकार को। एक मौलिक अधिकार हटाया था जो कि संपत्ति का अधिकार था। अगर मौलिक अधिकार ये 6 है, ये आपको पता भी होना चाहिए। जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बताऊंगा, मैं बताता हूँ। देखिए जो पहला वो समानता का अधिकार है, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, उसके बाद देखिए धार्मिक जो स्वतंत्रता उसका अधिकार है, उसके बाद जो हमारे माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक उनका अधिकार है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए जो लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों, ये जो है इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। जो सबसे पहले कहा था ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था इसको। भीमराव अंबेडकर जी ने इस जो मतलब हमारा ये था संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचार को ये भारत का वो कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अब देखिए जो मौलिक अधिकार था, हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में, जो मौलिक अधिकार आप बताइए किससे लिया गया था, किस देश से लिया गया है? वेरी गुड, ये यूएसए से लिया गया है। ये यूएसए के संविधान से बोरो किया गया है। उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किससे लिए गए बताइए? सबसे पहले ये रूस से लिया गया। ठीक है, ये किससे लिया है? रूस से लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में आर्टिकल 51A 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी जो हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। पहले स्टार्टिंग में ये मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में ये जोड़ा गया। जब मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, तब जाकर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जितने भी देखिए आर्टिकल ये क ए बी ये आ जाते हैं ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये बाद में जोड़े गए हैं। देखिए जब ये 1976 में जोड़ा गया ना, तो एक जो हमारे 22 वो थे, 22 वो थे ना, क्या कहते हैं उसे, भाग थे। तो 22 भागों में भी ये जोड़ा गया, मगर भाग को कुछ किया नहीं गया। एक जो चौथा भाग है, 4th क जोड़ दिया गया इसको। ठीक है, 4th क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, 4th क में। तो ये भागों की संख्या को डिस्टर्ब नहीं किया गया, भाग 22 ही रहने दिए, मगर जो 4th क है उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ये जोड़ दिया, क्या कहते हैं इसको, अरे ये क्या कहते हैं इसको, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। और हम जानते हैं कि जो हमारा भाग 4 है, भाग जो चौथा है वो तो है राज्य की नीति निर्देशक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, वो तो है ही है, राज्य की नीति निर्देशक 4th है। और 4th क में क्या जोड़ दिया गया? ये जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। ठीक है, तो देखिए जब स्टार्टिंग में जोड़ा गया था, ये
पहले 10, ये जो स्टार्टिंग मूल मूल जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, मूल संविधान था, उसमें केवल 10 वो थे, मतलब मौलिक कर्तव्य जो थे उनकी संख्या 10 थी, अब 11 हो गई है। अगर ये पूछा जाए 10 से 11 कब हुए, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 2002 में जो हुआ था संविधान संशोधन, जिसे जो 86वां वो अमेंडमेंट था, जो 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 11वां ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो हमारे पेरेंट्स होंगे, या जो मम्मी पापा होते हैं, जो माता पिता होते हैं, या कोई गार्जियन होता है, उनका अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, मतलब शिक्षा देना उनको। ठीक है, ये जोड़ा गया था 11वें में। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वाला जो है, छुआछूत का अंत किया गया है, मतलब किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल 17 में लिखा गया है। ठीक है, कि मतलब ये कानूनी जुर्म है, कि मतलब ये छुआछूत रखना किसी से, मतलब वो कानूनी जुर्म है, वो किस आर्टिकल में, 17 आर्टिकल में। देखिए ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार हमारे कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, देखिए मौलिक अधिकार समझिए, वो जो मौलिक अधिकार है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है ना, वो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल हैं। ठीक है, जो 14वां आर्टिकल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कानून के सामने सभी इक्वल होंगे। ठीक है, और 15वें में ये लिखा हुआ है कि धर्म और मतलब पर्सन के हिसाब से कोई किसी को भेदभाव नहीं करेगा, 15वें में ये लिखा है। और 16वें में ये लिखा है कि जो हमारी जॉब आएंगी उसके लिए सब इक्वली भागीदार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जॉब आई इसको केवल हिंदू करेगा, मुसलमान करेगा, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो और जो 17वां था उसमें ये था कि मतलब इसका अंत कर दिया गया, कि मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया। ठीक है, ये, और जो हमारा 18वां था उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, जैसे ये राजा वाजा वाली उपाधि जो थी उसका अंत कर दिया गया था। तो ये समानता का अधिकार था। ठीक है, समझिए मौलिक अधिकार के 6 पार्ट थे, जिसमें पहला पार्ट था वो समानता का अधिकार। उस पहले पार्ट में ये इतने आर्टिकल थे, 5 आर्टिकल, इसको मैंने बताया। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये आपको बताइए, आपको याद रखना है। उसके बाद जो 5 वो थे, 5 और इस, यारे मौलिक अधिकार 6 थे ना, पहला था समानता का अधिकार, और ऐसे 5 और थे, जिसमें दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें प्रेस प्रूस फ्री रहेगा, ये सब। ठीक है, पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता हो गया, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण शोषण नहीं होना चाहिए, और जो चौथा था वो धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई किसी को मान सकता है, तो ये अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार है। तो चौथा ये था, और पांचवा ये था कि मतलब अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया था उसमें। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया संविधान का जो आत्मा कहते थे वो डॉक्टर भीमराव, संवैधानिक उपचार जो इसको बताया गया था, वो हमारा लास्ट अधिकार था। तो 6 अधिकार थे, एक और अधिकार था उसको हटा ही दिया, हमने बताया आपको, संपत्ति वाला अधिकार। ठीक, इन सबके पार्ट थे, मैंने बताया। ये समानता के अधिकार के कितने पार्ट थे, ये 5 पार्ट थे, 14 से 18, सब में ढेर सारा आर्टिकल है, मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 क में है ये। ठीक है, 19A में। जैसा कि मैंने बताया, पहला समानता का अधिकार है, और मौलिक अधिकार का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या, उसके पार्ट में आता है। ठीक है, इसमें ये किस अनुच्छेद में है, ये 19 क में है। अब यही देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपनी जीवन और ये दैहिक स्वतंत्रता जो है, ये भी ये क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार का ही पार्ट है, जो कि मौलिक अधिकार का पार्ट है। ये किस आर्टिकल में है, 20। अब जैसा कि मैंने बताया ना अभी, कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें एक और उसका वो था, एक और उसकी कैटेगरी थी, कौन सी, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार जो दिया गया था, वो किस में है, वो 29 में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो किस आर्टिकल में, 29, और ये भी किसका पार्ट है, मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। अब 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, ये
कब लागू किया गया? 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होंगे उनको फ्री में एजुकेशन देनी है सभी स्टेट को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाला वीडियो ना देखना भूलिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति आपके बारे में, उसके बारे में सीरियल वाइज चलेंगे। तो आप ये मानिए कि 30% आपका कंप्लीट हो गया, 25% आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है इसका पोर्शन। तो बाकी 3-4 वीडियो और आएंगे, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये जरूर देखिएगा दोस्तों, ये इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा इसे और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।